तो जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि अभी फॉर्म अप्लाई रजिस्ट्रेशन का हो रहा है और इससे पहले मैं वीडियो बनाया था। तो देखिए, एक रिसीव दो तरह के होता है, एक आपका अनपेड का होता है, ठीक है, अनपेड का होता है, और एक जो होता है वो पेड होने के बाद में होता है। तो जो आपके पास अगर इस प्रकार से फॉर्म भेजेगा, समझ गए, इस प्रकार से फॉर्म तभी ओपन होगा जब आपका रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन पेड होगा। अनपेड होगा तो आपका जो है फॉर्म अभी सिर्फ अनपेड में दिखाएगा, नहीं तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन डेट रहेगा, और नहीं जो है आपका वहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी रहेगा। समझ गए, ब्लैंक रहेगा ट्रांजैक्शन आईडी के जगह, अगर अभी पेड नहीं हुआ है तो। इस प्रकार से पेड होने के बाद इस प्रकार से जो है आपका ओपन होता है, ठीक है ना, फाइनल सबमिट करने के बाद। उसके बाद जो है फॉर्म को फॉरवर्ड करना पड़ता है। अभी जैसे इनका फॉर्म रजिस्ट्रेशन को फॉरवर्ड नहीं किया गया है, ठीक है ना, लिखा है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नोट फॉरवर्डेड, यानी अभी फॉरवर्ड नहीं किया गया है सेंटर के द्वारा, ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा। अब इनका जो टारगेट डेट है रजिस्ट्रेशन मिलने का वो 27/10/2025 है, यानी 27 अक्टूबर तक इनको मिल सकता है। यहाँ तक, इससे पहले भी मिल सकता है, लेकिन ये टारगेट डेट यहाँ तक दिया है। मिलने के लिए 10 दिन 15 दिन में भी मिल जाता है, ओके, डिजिटल। उसके बाद मैं बात करूँ तो सारा चीज़ जो है ये खुलने के बाद जो है आपको इस प्रकार से जो है ये दिखता है, ओके, समझ गए चीज़ों को। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स रहता है, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका इनरोलमेंट, ट्रांजैक्शन आईडी, ये सब फाइनल सबमिट होने के बाद होता है। फ़ोटो लगा रहेगा आपका पूरा एड्रेस रहेगा, डिटेल्स, ट्रेनिंग सेंटर डिटेल्स रहेगा, आपका एजुकेशनल डिटेल्स रहेगा, ठीक है ना, ये सब चीज़ें यहाँ पे रहता है। देख सकते हैं रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर GNM रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो ये रिसीव रहता है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, जब आप आगे बढ़ेंगे तो नीचे आएंगे तो आप जब आपका ये फुल एंड फाइनल फॉर्म फिल हो गया रहेगा तो आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका कॉलेज लगाया है, यहाँ से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर का मार्कशीट देख सकते हैं। आपका कॉलेज आप में क्या लगाया है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगाया है या इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लगा के अप्लाई किया है, आप यहाँ से व्यू पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। 12 और 10 का तो मार्कशीट आपके पास रहता ही है। टोटल आपको 1400 रुपये लगते हैं, समझ गए। और इन चीज़ों को ध्यान में, और यहाँ पे जब फाइनल सबमिट हो जाएगा तो ये QR कोड जो है जनरेट हो जाता है, समझ गए ना, QR कोड। अब वो डॉक्यूमेंट सब दिखा देता हूँ, जो डॉक्यूमेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर का मार्कशीट है, और उसके बाद कंप्लीशन या इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है, ठीक। तो जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर का ये मार्कशीट है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश का, तो इन चीज़ों को ध्यान में दीजिए। उसके बाद जो है सारा चीज़ें हैं, देख लीजिए यहाँ पे। अब ये फर्स्ट ईयर का इनका ओरिजिनल वाला मार्कशीट है, समझ गए, ओरिजिनल वाला मार्कशीट है। उसके बाद ये सेकेंड ईयर का मार्कशीट है, देख लीजिए, ये भी कोई प्रोविजनल नहीं, ओरिजिनल है। सारा चीज़ जो है देखिए ये अपलोड किया है, कॉलेज इसको वेरीफाई करके अपलोड करता है, समझ रहे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका फिर से ये मार्कशीट थर्ड ईयर का है, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा वेरीफाई कॉलेज का रहता है, और ये थर्ड ईयर का ओरिजिनल मार्कशीट है, यानी तीनों ओरिजिनल मार्कशीट विथ आपका इंटर्नशिप रहता है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है, आप लोग देख सकते हो, स्पष्ट रूप से दिया है कोर्स कंप्लीशन कंप्लीट सर्टिफिकेट, वही कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, जहाँ पे कॉलेज का जो हेडर लेटर पैड होता है उस पर यह बनाकर टाइप करके दिया जाता है, समझ गए। ये सर्टिफाइड आपका नाम रहेगा, फादर के नेम, इनरोलमेंट रहेगा, कोर्स रहेगा, कॉलेज का नाम रहेगा, कब से कब आपका ट्रेनिंग पीरियड है वो रहेगा, समझ गए। उसकी चीज़ है यहाँ पे ही सक्सेसफुली कम्प्लीटेड द GNM एग्जामिनेशन इतना, ठीक है, भोपाल ड्यूरिंग हिज स्टेट करेक्टर एंड कंडक्टेड वेयर गुड, ठीक है। तो इसमें आपको करेक्टर भी मेंशन कर देता है, कब से कब कंप्लीट किए है वो भी मेंशन रहता है, बात को समझ गए। तो ये आपका इस प्रकार से कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है आपको कॉलेज दे देगा। अगर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट अगर आपको मैं बता दूं, अगर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसमें आपको कॉलेज के लेटर हेड पर आपका कौन सब्जेक्ट में कितना मार्क्स वगैरह आया है वो रहता है। तो कॉलेज कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगा के भी अप्लाई किया कर सकता है, या इंटर्नशिप दोनों मांगता है, ट्रेनिंग पीरियड का मांगता है। देख लीजिए यहाँ, देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, लिखा है ना ट्रेनिंग पीरियड या इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। ट्रेनिंग पीरियड वहीं पे जहाँ पे कोर्स कंप्लीशन रहता है उस पर ट्रेनिंग पीरियड दर्शाया रहता है, और या इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। देखिए इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दिया है लेकिन उतना मैंडेटरी अब है नहीं GNM में, तो सिर्फ कंप्लीशन पर भी काम हो जाता है। अगर कोई कॉलेज दे रहा है इंटर्नशिप तो भी अच्छा है, समझ। देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड है, यहाँ पे दिया है ना हिज ट्रेनिंग पीरियड इतना से इतना,
समझ गए, यानी ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे दे दिया है, बात समझ रहे हैं। अगर कंप्लीसन सर्टिफिकेट है तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वही होता है, बात समझ गए। अगर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर वो आपका इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देगा। इन दोनों में से कोई ज़रूर देना ही देना है, लेना ही लेना है, समझ गए। और अगर करेक्टर उसमें मेंशन नहीं किया है तो अलग से आपको करेक्टर ले लेना है, बात समझ गए। तो इन सारे चीज़ों को है, और ये सारे चीज़ हो जाता है तो आपका जो है फॉर्म, अगर कॉलेज भर रहा है तो कॉलेज का ये दायित्व बनता है कि इन चीज़ों को करके ही वो फॉर्म फिल कर पाएगा, क्योंकि ये चीज़ें नहीं करेगा तो उसका फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा, बात समझ रहे हैं ना। जब तक या तो पीरियड सर्टिफिकेट या फिर जो है इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, इन दोनों में से अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाएगा तो उसका फॉर्म फिल नहीं होगा, सीधा बात है, समझ लीजिए। मार्कशीट लगा के, इस जगह पर भी मार्कशीट लगा के फॉर्म वो नहीं भर सकता है। तो ये आप लॉगिन करके खुद भी देख सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में कॉलेज क्या क्या लगाया है, समझ गए। लॉगिन सेम करना है वैसे ही, ठीक है। धन्यवाद।